कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। अगर आपके स्प्लिट एसी के इंडोर से आगे से पानी आ रहा है तो क्या समस्या हो सकती है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है कि बरसात के दिनों में या नॉर्मल आप एसी की सर्विस वगैरह अच्छे से नहीं करवाते, डस्ट वगैरह रह जाती है, तब ये समस्या हो सकती है। तो आपके इंडोर से अगर पानी गिर रहा है तो ये सबसे बड़ी समस्या तो आपके एसी में आप ये होती है कि आपका कोई भी सामान अगर इंडोर के नीचे रखा हुआ है, यानी कि टीवी वगैरह रखा हुआ है या अन्य तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो वो ख़राब हो सकता है। ये मैंने काफ़ी अपने एक्सपीरियंस में सीखा है। तो अगर पानी टपक रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ कारण जान लेने चाहिए और उसके समाधान को भी आपको समझ लेना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। चलिए जानते हैं। कारण की अगर बात करें, आपके इंडोर से पानी टपक रहा है तो यहाँ पर होता यह है कि कई बार हम लोग लापरवाही कर देते हैं और एसी की सर्विस वगैरह नहीं कराते। एसी की सर्विस ना कराने से आपकी जो इवोपरेटर कॉइल होती है वो आपकी गंदी हो जाती है, जिस वजह से आपका पानी आगे से आना चालू हो जाता है। क्योंकि ये पानी आपका नीचे से नॉर्मल से ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि आपकी इवोपरेटर कॉइल पूरी तरीके से ब्लॉक है तो ये पानी आपका आगे से आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको सर्विस वगैरह समय पर करवानी चाहिए। आप एक इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक सर्विस आपको मार्च में करवा लेनी चाहिए और एक सर्विस अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप एक जुलाई में करवा लेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि जुलाई के महीना आपका नॉर्मली ह्यूमिडिटी का हो जाता है, यानी नमी वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर एसी की सर्विस क्लीनिंग करवा लेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। कारण में अगर बात करें तो आपका यहाँ पर आपका इंडोर से पानी टपक रहा है तो यहाँ आपका ड्रेन ब्लॉक हो सकता है। ड्रेन ब्लॉक में आपका ये हो सकता है कि आपके जो डस्ट पार्टिकल, यानी कि आपकी बेटर कॉइल क्लीनिंग नहीं थी प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह आपकी ड्रेन वगैरह में जाकर जमा हो गई, जो ड्रेन पाइप में बाहर की तरफ से आपकी निकल जाती है। तो जब ये ड्रेन पाइप में ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है तो ये पानी आपका आगे की तरफ आ जाता है, क्योंकि ड्रेन प्लेट आपकी पूरी तरीके से भर जाती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से गर्म पानी से, गुनगुने पानी से जब भी आप सर्विस वगैरह कराएं तो ड्रेन प्लेट को अच्छे से सफाई वगैरह करवा के तब ये गर्म पानी आप डालेंगे तो यहाँ से आपकी ड्रेन वगैरह पानी ब्लॉकेज वगैरह आपकी खुल जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सब समस्याएं जो होती हैं सर्विस ना करवाने से होती है। तो सर्विस के दौरान आपको ड्रेन प्लेट भी अच्छे से क्लीन करा देनी है और ड्रेन पाइप को भी अच्छे से चेक करवा लेना है कि उसमें गर्म पानी वगैरह डाल के, तो ये समस्या आपकी नहीं है। में आता है कि आपको जब भी बरसात आती है तो आपको सही मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बात करें तो ये मौसम के अनुसार आपके मोड अलग अलग होते हैं, कूल मोड, ड्राई मोड, हीट मोड और बहुत तरह के मोड होते हैं। तो परंतु जब बरसात में आप एसी को चलाते हैं, रन करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपने अपने एसी को ड्राई मोड पर सेट कर देना चाहिए। ड्राई मोड पर आप सेट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है कि आपका फ़ैन की स्पीड बहुत मिनिमम हो जाती है और प्रॉपर तरीके से आपका फ्लो वगैरह भी आपका नॉर्मल हो जाता है, यानी कि अच्छी तरीके से फ्लो भी आता है और आपकी कूलिंग वगैरह भी इंप्रूवमेंट होती है। तो यहाँ पर आपको ड्राई मोड पे आप चलाएंगे तो आपका ये आगे से पानी और जो छींटे वगैरह, जो ड्रेन वगैरह की आपकी समस्याएं नहीं आती है। तो ड्रेन मोड पे आपको सेट कर देना चाहिए। और ये निशान जो होता है ये बूंद की तरह से निशान होता है, ये आपका सिंबल आप देख लेंगे अपने रिमोट में एक बूंद बनी होगी, तो उसमें आप समझ जाना कि वो ड्राई मोड है। तो ड्राई मोड पर आप बरसात में चलाइए और बाकी अगर नॉर्मल तरीके से भी पानी गिर रहा है तब भी आप बरसात में ड्राई मोड का इस्तेमाल करें। तो इस कारण में सब कुछ आपने करवा लिया, आपने एसी की सर्विस वगैरह प्रॉपर तरीके से करवा लिया, आपकी सब कुछ ओके है। तो होता क्या है कि कई बार हमारा जो ड्रेन वगैरह पाइप वगैरह रहता है, जो ड्रेन का पाइप होता है वो बैंड वगैरह हो जाता है। तो बैंड होने से होता क्या है कि आपका जो ड्रेन पानी आपका निकलना चाहिए वो आपका पूरा पाइप में जमा हो जाता है, ड्रेन पाइप में पूरा जमा हो जाता है और ये पूरा जाके आपका ड्रेन प्लेट वगैरह में, पूरी ड्रेन प्लेट फुल हो जाता है पानी से। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब तो आपने सर्विस वगैरह सब कुछ करवा ली है और उसके बावजूद भी आपका पानी नहीं निकल रहा, तो आपको अपने पाइप को, ड्रेन पाइप को चेक कर लेना चाहिए, कहीं वो बैंड वगैरह तो नहीं है, यानी मोड़ तो नहीं गया है। कई बार मोड़ वगैरह जाता है तो ये समस्या हो सकती है कि आपका पानी आगे से टपकने लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे से पानी आ रहा है इंडोर में थे तो आपको आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। आपने ऑपरेटर वगैरह को क्लीन कर लिया, सब कुछ क्लीनिंग वगैरह कर दी है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते कि आपका जो ब्लोअर मोटर होता है, यानी कि ब्लोअर होता है, तो उसमें भी कई बार क्योंकि फ्लो आता है, उससे आपका एयर का फ्लो आता है तो उसमें धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है। तो सर्विस के दौरान आपको अपने ब्लोअर वगैरह को भी अच्छे से ब्रश वगैरह से साफ़ करवा लेना चाहिए। ये ब्रश से आप साफ़ करवा देंगे तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी मिट्टी वगैरह निकलेगी और मिट्टी निकलने के बाद जब ये निकल जाएगी तो यहाँ पर अगर आपकी एयर फ्लो, यानी कि आपकी एयर फ्लो आपके कमरे में पूरी तरीके से ठंडक और ज़्यादा फ्लो नहीं आ रहा, तो आप जब ये ब्रश से साफ़ कर देंगे तो आपका एयर फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो ब्लोर को भी आपको अच्छे से सफाई वगैरह ब्रश से साफ़ कर लेंगे तो आपकी ये समस्या का समाधान भी हो
आगे से पानी आ रहा तो यहाँ समस्या आपकी सर्विस वगैरह नहीं होती। यहाँ पर समस्या आपकी हो सकती है कि आपकी गैस वगैरह एसी में कम हो। एसी में अगर गैस कम होती है तो आपकी इवोवेटर कॉइल पे बहुत मोटी बर्फ़ जमने लगती है, यानी ये परत जम जाती है और ये परत एक बर्फ़ के रूप में आपके ड्रेन प्लेट वगैरह में गिरती है। और कई बार ऐसा होता है कि ब्लोअर वगैरह जब चलता है तो वो सक वगैरह करता है, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो ब्लोअर बर्फ़ को खींच लेता है, तो यहाँ पर आपका थोड़ी थोड़ी बर्फ़ के टुकड़े वगैरह भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको अपनी एसी की गैस को प्रॉपर तरीके से चेक करवा लेना चाहिए। और इसके सबसे पहले जब आप सर्विस अगर हो चुकी है और उसके बाद आप ये की गैस वगैरह को चेक करवाएंगे तो यहाँ पर आपको गैस का फॉल्ट मिलेगा। तो आप उससे पहले अपने लीकेज वगैरह अच्छे से जांच करवा लेंगे और उसके बाद ही अपनी गैस चार्जिंग को करेंगे, तो ये आपका समाधान हो जाएगा। हाँ, अगर इस तरीके की समस्या आ रही है तो सबसे पहले अपने फिल्टर के ऊपर वाले कवर को हटा, फिल्टर को निकाल के आप देखेंगे, अगर बर्फ़ जम रही है तो आप समझ जाना तो ये समस्या आपकी गैस की है। अगर आगे से पानी आ रहा है, इंडोर यूनिट के आगे से पानी आ रहा है, तो मैंने काफ़ी सारे आपको कारण बताए। ये काफ़ी कारण, संभावित कारण थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आपके इंडोर से पानी अगर आगे की तरफ टपकता है तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। सर्विस वगैरह आप करवा लें, उससे पहले आप एक चीज़ को ध्यान रखें कि आपका जो इंडोर लगा हुआ है तो उसके आसपास, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एसी के नीचे टीवी वगैरह लगा देते हैं, तो यहाँ पर टीवी वगैरह नहीं लगाना चाहिए। अगर पानी टपक रहा है, अगर बाई चांस एक बूंद भी आपके टीवी वगैरह में चली जाएगी तो आपका टीवी खराब हो सकता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अपने इंडोर के नीचे ना लगाएं। ये एक सेफ्टी वाली बात है जो मैंने आपको बता दी। मैंने कई बार टीवी वगैरह खराब होते हुए देखे हुए हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी सर्विस वगैरह नॉर्मल चलाएं और ड्राई मोड पे चलाएं, एसी की मेंटेनेंस वगैरह करवाते रहें, तो इस तरीके की आपकी बरसात में समस्या नहीं होगी। बाकी ड्राई मोड में एसी को बरसात में चलाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और बरसात आ चली है, यानी कि ये वीडियो अगर आपको समझ में आई, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के